हेलो स्टूडेंट, मैं कमलकांत टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो लेक्चर 9 में हमने रिसॉल्विंग ऑफ डिजनरेसी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज किए थे। आज हम इस वीडियो लेक्चर 10 में ड्यूलिटी के एमसीक्यूज करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यूलिटी, इफ़ द प्रॉब्लम इज स्टैंडर्ड प्रिमल from each of maximization all the constraint involve the sign। तो देखिए, इससे पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ कुछ चीज़ें, तब आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे खुद ब खुद। देखिए, प्रिमल टू ड्यूल, वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले जो प्रिमल प्रॉब्लम है हमारी, उसको सबसे पहले में क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जो आपको मिनिमाइजेशन में जो आपको प्रॉब्लम दी गई है उसे मिनिमाइजेशन में ही रखना है, और जो आपके कंस्टेंट हैं वो सारे के सारे चेंज कर लेने ग्रेटर देन इक्वल टू में। अगर आपकी जो एलपीपी है, जो आपको प्रिमल प्रॉब्लम दी गई है, अगर वो मैक्सिमाइजेशन में है तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन में ही रखना है। पर आपकी जो इनइक्वलिटी हैं उनको क्या करना है, लेस देन इक्वल टू में, कंस्टेंट को लेस देन इक्वल टू में चेंज कर लेना है। ये चेंज करने के बाद अब आपको क्या देखना है, आपको ड्यूलिटी में चेंज करना है। ड्यूलिटी में चेंज करने के लिए आपको कैसे चेंज करना है कि जो आपका मैक्सिमाइजेशन का जो फॉर्म का था वो मिनिमाइजेशन में हो जाएगा, और जो आपके साइन थे, जो इनइक्वलिटी आपको दी गई थी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। ऐसे अगर मिनिमाइजेशन में है तो वो मैक्सिमाइजेशन में लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ वेरिएबल इन प्रीमियल विल बी द नंबर ऑफ कंस्टेंट इन द ड्यूल। अगर आपके जो नंबर ऑफ प्रीमियल में जो नंबर ऑफ वेरिएबल है, मतलब जो x1 x2 x3 है, वो क्या हो जाएंगे, कंस्टेंट हो जाएंगे। किसमें, ड्यूल में, सेम ही वही। तो देखिए, अगर यहाँ पर प्रीमियल में नंबर ऑफ वेरिएबल n है तो वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, वो कंस्टेंट बन जाएंगे, नंबर ऑफ कंस्टेंट हो जाएंगे। दोनों कितने होंगे, सेम ही होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ कंस्टेंट है जो, वो वहां जाके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट कोफिशिएंट इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो आपकी कॉस्ट कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ऑफ द प्रीमियल विल बी राइट हैंड साइड कांस्टेंट ऑफ द कंस्टेंट इन ड्यूल। वो कहाँ चली जाएंगी, राइट हैंड साइड में चली जाएंगी कंस्टेंट के, मतलब वो कांस्टेंट बन जाएंगी वहां पर। तो देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ। एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ कैसे करना है। प्रीमियल के लिए मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे चेंज करनी है, और ड्यूल के लिए मैंने एक टेबल बना दिया, आप यहीं से चेंज कर लेना, बस सीधा सीधा देख लीजिए। आपको एक एलपीपी दी गई है ये रही प्रीमियल फॉर्म की। अब आपको इसे ड्यूल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए, आपको दिया गया है ये ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। जहाँ इक्वल टू है वहाँ आपके लिए क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। आपको इसे दो में चेंज करना है, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनता है, इक्वलिटी में चेंज होता है। वही मैंने आपकी ये इक्वेशन दो में तोड़ दी। देखो, x1 माइनस x2 प्लस 3x3, एक बार लेस देन इक्वल टू, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो, x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दिया गया है। अगर x3 अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन दिया गया है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, x3 इक्वल टू x3 डैश माइनस के x3 डबल डैश में हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, हम कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, आपको जो एलपीपी दी गई है वो मिनिमाइजेशन में दी गई है। तो मिनिमाइजेशन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जितने भी आपको इनइक्वलिटी दी गई है, जितने भी आपको कंस्टेंट दिए गए हैं, उनको किसमें करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज करना है। तो देखिए, आपकी इक्वेशन क्या थी, सबसे पहले x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं, पर इसमें देखो, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो किसमें हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के 2x1 माइनस के 2 माइनस के x2 माइनस के 6x3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 6 माइनस के 6x3। और x3 को मैंने क्या लिखा, x3 डैश माइनस के x3 डबल डैश। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के 6x3 प्लस के हो जाएंगे 6x3 डैश ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 6। ये वैल्यू मैंने सीधी सीधी पुट कर दी, बस यहाँ एक लाइन और बढ़ जाती है हमारी, तो इसके लिए मैंने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन आपकी देखो क्या है, कंस्टेंट क्या है, x1 माइनस के x2 प्लस के 3x3 इक्वल टू 4। अब देखिए, ये इक्वलिटी दो में चेंज होती है, दो इक्वेशन में, तो टू इक्वेशन ही ले ली। अगर देखो ये लेस देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर में चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर ली तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, ये बन गई। ये सेम है, ग्रेटर देन में ही है, तो इसको सेम ही उतार लेते हैं। तो ये आपके क्या बन गए, हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसे हमें क्या करना है, ड्यूलिटी में चेंज करना है। ड्यूल में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिनिमाइज है उसको मैक्सिमाइज में चेंज कर देंगे, और जो आपकी ये इक्वेशन है इसका ट्रांसपोज करके इसको लिख लेते हैं। तो देखिए, मैक्सिमाइज ऑफ जेड, जो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है वो ऊपर चले जाएंगे आपके किसमें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो आपका क्या आ जाएगा, 2, देखो 2 W1, उसको मैं W1 W2 W3 ये आपके क्या ले लेता हूँ, वेरिएबल्स ले लेता हूँ।
ड्यूलिटी के। तो 2W1 माइनस के 6W2 माइनस के 4W3 डैश ले लेता हूँ प्लस के 4W3 डबल डैश। ये मैं बताता हूँ क्यों लिया है मैंने, इसके बाद में बताऊंगा। ऐसे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। तो ट्रांसपोज करोगे तो ये आ जाएगा W1 माइनस के 2W2 माइनस के W3 डैश और प्लस के W3 डबल डैश आ जाएगा। तो देखिए ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज करके ये इक्वेशन बना लेते हैं। और जो यहाँ के आपके क्या थे, जो कोफिशिएंट थे वो क्या आ जाएंगे राइट हैंड साइड में। और देखो जो इनइक्वलिटी वो क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू की। तो वो लेस देन इक्वल टू की मैंने बना ली। अब देखिए आपका क्या था, W3 माइनस W3 डबल डैश को मैंने क्या लिख लिया, W3। और W3 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। तो हमने क्या कर लिया, जहाँ भी W3 माइनस W3 डबल डैश था उसे W3 में हमने चेंज कर लिया। तो W3 में चेंज करके आपका क्या आ जाएगा, तो आपकी देखिए क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मैक्सिमाइज ऑफ जेड इजिकल टू 2W1 माइनस 6W2 माइनस के 4W3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपका आएगा W1 माइनस 2W2 माइनस W3 लेस देन इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब देखो बाद की दो इक्वेशन कैसी है, एक लेस देन इक्वल टू और एक ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो यही सेम इक्वेशन बन जाएगी ऊपर वाली पर, लेकिन वो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन, ये लेस देन इक्वल टू। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के बीच में इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो मैंने इक्वलिटी लगा ली। तो देखो इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन आपकी बन गई। तो ये आपकी क्या होगी, ड्यूलिटी, जिसमें क्या है W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और W3 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है। तो देखिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ द प्रॉब्लम इज इन स्टैंडर्ड प्रीमियल फॉर्म इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑल द कंस्टेंट इन्वॉल्व इन साइन। तो देखिए वापस आते हैं यहीं पर। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो किसमें, स्टैंडर्ड प्रीमियल में है, फॉर्म इन द मैक्सिमाइजेशन। और मैक्सिमाइजेशन में देखो मैक्सिमाइजेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आपका साइन कैसा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछ रहा है केवल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा होगा, लेस देन इक्वल टू का। तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं, इफ द गिवन प्रीमल इज ए मिनिमाइज प्रॉब्लम देन इट्स ड्यूल इज। अब देखिए आपकी जो गिवन प्रीमल है वो किस में है, मिनिमाइजेशन में है। अगर हम उसे ड्यूल में चेंज कर देते तो वो क्या हो जाएगी, देखिए यहां से, ये देखिए यहां पर मिनिमाइजेशन में थी प्रीमियल में, और ड्यूल में क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन में हो जाएगी। तो आपका कौन सा हो जाएगा, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग प्रीमियल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑफ जेड इज इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं, विल बी मिनिमाइज ऑफ जेड डी। जेड डी का मतलब क्या है, ड्यूलिटी का मिनिमाइज पूछ रहा है। मिनिमाइजेशन मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या बना है। तो देखिए आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है किसमें, ड्यूलिटी में चेंज करना है। तो ड्यूलिटी में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना पड़ेगा। तो देखिए मैक्सिमाइजेशन में दिया गया है, तो मैक्सिमाइजेशन में आपके साइन सारे कैसे होते हैं, लेस देन इक्वल टू के। तो लेस देन इक्वल टू में सबसे पहले से चेंज कर लेते हैं, 3x1 प्लस के 4x2 प्लस के 7x3 सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको जो दिए गए हैं वो क्या है, x1 प्लस के x2 प्लस के 4x3 लेस देन इक्वल टू में ही चेंज करना है। आप देखो इसे, ये ग्रेटर देन है तो इसे भी लेस देन में चेंज करना पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के x3 लेस देन इक्वल टू -7। ऐसे ही देखो लेस देन में तो इसको जो का तो रखते हैं, प्लस के 8x3 लेस देन इक्वल टू 11 एंड x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या कहता है, इसको ड्यूलिटी में चेंज करिए, लेकिन मुझे सारी चीज़ों की जरूरत नहीं है, केवल उसने कहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता दीजिए क्या है आपका। तो देखिए जब आप इसे ड्यूलिटी में चेंज करोगे, ड्यूल में चेंज करोगे तो ये आपका मैक्सिमाइज क्या हो जाएगा, मिनिमाइज में चेंज हो जाएगा। और जो आपके राइट हैंड साइड के जो कॉन्स्टेंट है वो किस में चेंज चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या आ जाएगा, 4W1 या y1 जो भी हो सकता है आप वो ले सकते हैं जो वहां पर होगा, प्लस के 11W। तो अब देख लीजिए ये कहां पर है, देखो 4y1 माइनस के 7y2 प्लस 11y3। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। A LPP is said to be in standard primal form if for a maximization LPP all the constraint have in dual। तो देखो ये क्या कहता है कि एक LPP है इस सेट टू बी इन स्टैंडर्ड प्रीमियल फॉर्म, स्टैंडर्ड प्रीमियल फॉर्म में इफ फॉर ए मैक्सिमाइजेशन, और मैक्सिमाइजेशन में है। LPP जो है आपको मैक्सिमाइजेशन में दी गई है और स्टैंडर्ड प्रीमियल में है। ऑल द कंस्टेंट हैव इन ड्यूल। तो आपके कंस्टेंट ड्यूल में क्या कैसे हो जाएंगे आपके, वो आपको देखना है। तो देखो मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमाइजेशन किस में है, स्टैंडर्ड प्रीमियल में है। ड्यूल में जाओगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन हो जाएगा। जब मिनिमाइजेशन हो जाएगा तो उसमें साइन कैसे होते हैं,
ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होते हैं। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है द एडवांटेजेस ऑफ ड्यूल सिंप्लेक्स एल्गोरिथम इज दैट नो आर्टिफिशियल वेरिएबल इन्वॉल्व इन। तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल इन्वॉल्व नहीं होता, ये इसकी एक एडवांटेज है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू फाइंड ड्यूल ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम द प्रीमियल मस्ट बी इन, किसमें होनी चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर कैनोनिकल फॉर्म क्यों नहीं लिखा? देखो कैनोनिकल फॉर्म वो होती है जिसमें हम कंस्ट्रेंट को इक्वलिटी में चेंज करते हैं, ना कि इन इक्वलिटी में चेंज करते हैं। इफ इन द प्रीमियल एलपीपी the number of constraint are m and in the dual LPP the number of variable are n, then अगर प्रीमियल में नंबर ऑफ कंस्टेंट कितने हैं? n है, और ड्यूल में नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? n है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। देखो दोनों सेम ही तो हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं? इक्वलिटी लगा सकते हैं। तो हम क्या ले देंगे? m is equal to n। if the प्रीमियल problem has 4 constraint in 3 variable, then in the dual problem number of constraint and variable respectively will be। तो आपको एक प्रीमियम दी गई है जिसमें क्या है? 4 कंस्टेंट है इन 3 वेरिएबल, और किसमें है? 4 कंस्टेंट और 3 वेरिएबल है। देन इन द ड्यूल प्रॉब्लम नंबर ऑफ कंस्टेंट एंड वेरिएबल, ड्यूल में जाके वो कैसे हो जाएंगे? जो आपके कंस्टेंट है वो वेरिएबल में चेंज हो जाते हैं, जो वेरिएबल है वो कंस्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा? बी। द ड्यूल एलपीपी मिनिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये दिया गया है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको ये दिए गए हैं, एंड x1 को x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपको देखना है इसको ड्यूल में चेंज करना है। ड्यूल में मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया था, तो आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं वो आपने एग्जाम्पल देखा ही था पहले। तो आपका कैसा आया? कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट मैंने चेक करके देखा हुआ है, तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ प्रीमियल प्रॉब्लम हैज ए फाइनाइट फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द ड्यूल हैज, अगर कोई प्रीमियल प्रॉब्लम क्या फाइनाइट फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखती है, तो ड्यूल भी क्या रखेगी? वही रखेगी, दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि। तो आपका क्या आ जाएगा? ए फाइनाइट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। इफ द प्रीमियल प्रॉब्लम हैज ए अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन देन द ड्यूल प्रॉब्लम हैज। अब देखिए मैं इसके लिए आपको कुछ नोट है वो दिखा देता हूं, उसके बाद ये जो आगे के क्वेश्चन आप खुद ब खुद कर सकते हैं। देखिए द ड्यूल ऑफ द ड्यूल, अगर हम ड्यूल का ड्यूल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रीमियल मिलता है। इफ वन इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम देन द अदर इज मिनिमाइजेशन में। For any LPP and its dual to have an optimal solution is that both must have feasible solution। तो दोनों सेम ही रखेंगे, ड्यूल के भी और प्रीमियल के भी। If either of प्रीमियल और ड्यूल problem has a finite optimal solution, then the other problem also has a finite optimal solution and also the optimal value of the objective function in both the problem are same। तो जो आपकी क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज इक्वल टू मिनिमाइजेशन ऑफ जेड, मतलब जेड कौन सा? ये प्रीमियल का है, ये किसका है? ये ड्यूल का है। तो दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए। इफ वन ऑफ द प्रॉब्लम हैज एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन देन द अदर प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो देखिए अभी जो मैं क्वेश्चन आपका 11 पढ़ रहा था वो यही है कि अगर आपका क्या है, एक प्रॉब्लम है, अगर वो क्या रखती है? अनबाउंडेड सॉल्यूशन रखती है, तो अदर प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रखेगी। इफ x इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रीमियल मैक्सिमम ऑफ जेड पी इक्वल टू सी एक्स, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं, एंड w इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ इट्स ड्यूल प्रॉब्लम मिनिमाइज ऑफ जेड डी इक्वल टू बी डैश w, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जेड पी लेस देन इक्वल टू जेड डी होगा। नेक्स्ट देखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एनी एलपीपी एंड इट्स ड्यूल टू हैव ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज दैट बोथ हैव फिजिबल सॉल्यूशन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इफ एनी ऑफ द कंस्टेंट इन द प्रीमियल इज ए परफेक्ट इक्वलिटी द कोरस्पॉन्डिंग ड्यूल वेरिएबल इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। तो
अगर प्रीमियल प्रॉब्लम में आपकी इक्वलिटी है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो ड्यूल वेरिएबल होगा वो क्या होगा, इन रेस्ट्रिक्टेड इन साइन में होगा। तो उसके जो रेस्पेक्ट क्या होगा, वेरिएबल होगा, वो क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन में होगा। ऐसे ही जो अगर आपका क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन में प्रीमियल में है तो ड्यूल में वो कैसा होगा, इक्वलिटी होगी। फॉर द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रीमल and dual whatever inequality occurs in the ith relation of either system, if the corresponding slack or surplus variable is positive, then ith variable of its dual is 0. If the jth variable is positive in either system, the jth relation of its dual called as a strictly equality. तो देखें कुछ प्रॉपर्टी थी आपकी, इनसे रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन है, तो अब आप इनको सोल्व कर सकते हैं। इफ द प्रीमल प्रॉब्लम हैज ए अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन देन द ड्यूल प्रॉब्लम हैज आइदर नो सॉल्यूशन और एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ देयर इज नो फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रीमियल प्रॉब्लम देन ड्यूल प्रॉब्लम हैज, आपका क्या है प्रीमियल में नो फाइनाइट सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला है तो ड्यूल में भी क्या मिलेगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, आपको कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इफ ith स्लैक वेरिएबल इन प्रीमल प्रॉब्लम इज पॉजिटिव देन ith वेरिएबल इन ड्यूल प्रॉब्लम विल बी, अभी देखो मैंने आपको जो नोट कराए थे उसमें क्या लिखा हुआ है, 0, तो ड्यूल में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे ith जो वेरिएबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द थर्ड कंस्टेंट इन द प्रीमियल प्रॉब्लम इज एन इक्वलिटी देन द थर्ड ड्यूल प्रॉब्लम, अगर क्या है कोई कंस्टेंट प्रीमियल में इक्वलिटी में है तो ड्यूल में वो क्या होगा, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन में होगा। अगर वो क्या है प्रीमियल में क्या है, अगर वो प्रीमियल में क्या है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन में है तो ड्यूल में क्या होगा, इक्वलिटी में होगा। तो ये देखो नेक्स्ट वाला 15 वाला क्या हो जाएगा, इक्वलिटी में हो जाएगा। इफ जेड पी एंड जेड डी मतलब प्रीमियल और आपका ड्यूलिटी आर ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इन प्रीमियल प्रॉब्लम एंड ड्यूल रेस्पेक्टिवली, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, जेड पी इजिकल टू जेड टी, वो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाया हुआ है। इफ एक्स इज एनी फिजिबल सॉल्यूशन टू प्रीमियल प्रॉब्लम मैक्सिमाइज ऑफ जेड पी इजिकल टू सी एक्स सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आपको दिए गए हैं, वाई इज फिजिबल सॉल्यूशन ड्यूल प्रॉब्लम ये आपको दी गई है, देन ये मैंने अभी आपको बताया था किसके इक्वल हो जाएगा, जेड पी किसके इक्वल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जेड टी के इक्वल हो जाएगा। प्रॉपर्टी में मैंने आपको लिखवाया हुआ है। इफ एक्स नोड इज एन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्रीमियल प्रॉब्लम देन देयर एग्जिस्ट ए फिजिबल सॉल्यूशन W0 टू द ड्यूल प्रॉब्लम सच दैट Cx0 is equal to B dash W0 where B dash is the transpose of B. This is the statement of the following theorem. तो कौन सी थ्योरम है ये आपकी, बेसिक ड्यूलिटी थ्योरम से आपका ये स्टेटमेंट लिया गया है। इस पर चलते हैं। इफ द ड्यूल ऑफ द LPP हैज इनफिजिबल सॉल्यूशन बट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्रीमियल देन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन टू द प्रीमियल इज नॉन फाइनाइट। तो कैसी होगी, नॉन फाइनाइट होगी। इन ए एलपीपी ड्यूल ऑफ ड्यूल इज प्रीमियल, ये मैंने आपको भी लिखवाया था नोट में। फॉर एवरी एलपीपी देयर इज ऑलवेज ए रिलेटेड यूनिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन द सेम डाटा कॉल्ड ड्यूल प्रॉब्लम। तो ये आपके ड्यूलिटी के कुछ एमसीक्यूज थे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो और हमारी प्लेलिस्ट की सभी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें।